वेलकम टू यादव अकेडमी। और हम कर रहे थे एस डी यादव का सॉल्यूशन। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे थे वो था हमारा रेलगाड़ी, यानी कि ट्रेन वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे। और इस चैप्टर के 48 क्वेश्चन हमने पिछली वाली वीडियो में कर लिए थे, तो इसके बाद वाले क्वेश्चन हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो किताब है हमारी वो है 2019 का एडिशन जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा 49वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों में एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। तदनुसार वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरीके से पार कर जाएंगी। तो एक ट्रेन इस तरफ आ रही है, एक ट्रेन इस तरफ आ रही है, यानी कि विपरीत दिशा में आ रही है। ये हमारी 180 मीटर है, ये हमारी 120 मीटर है, और इन दोनों की जो चाल है वो है 65 और 55 किलोमीटर। तो पूछ रहा है जब ये एक दूसरे से मिलेंगी तो कितने सेकंड में ये पार कर लेंगी। तो पहले तो हम निकाल लेंगे इसकी सापेक्ष चाल। ठीक है, तो ये जा रही है हमारी 65 की स्पीड से और ये आ रही है 55 की, तो ये 65 प्लस का 55 किलोमीटर जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो इनकी सापेक्ष चाल होगी वो होगी, तो ये हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। इसे हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आगे हमारी सापेक्ष चाल। अब इसके बाद जो कुल दूरी तय करेंगी ट्रेनें, जो कुल दूरी होगी, तो 180 मीटर एक ट्रेन की लंबाई है और 120 है दूसरी ट्रेन की, तो 180 प्लस का 120 मीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 300 मीटर। तो कुल 300 मीटर की दूरी और इस वाली सापेक्ष चाल से उन्हें तय करनी है। तो जो समय लगेगा वो हमारा हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी है 300 और जो सापेक्ष चाल आई वो आ गई हमारी 120 गुणे 5/18, तो हो जाएगी 300 गुणे 18 बटे में 120 गुणे में 5। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 1 कट गया हमारा 2 बार में और ये 3 बार में, तो ये हो गया 90/10, तो ये हमारा आ जाएगा 9 सेकंड। तो जो समय लगा इसे वो लगेगा 9 सेकंड में। अब 50वें क्वेश्चन में कह रहा है दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 और 85 किलोमीटर की गति के विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो यहाँ पर भी वो विपरीत दिशा में चल रही हैं और एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो प्रत्येक की लंबाई कितनी है? तो सबसे पहले जो प्रत्येक की लंबाई है, जो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई है वो हमने मान ली x मीटर है। तो x मीटर ट्रेन की लंबाई मान ली, हर एक दोनों ट्रेनों की लंबाई x मीटर है। तो कुल जो दूरी तय करेंगी वो हो जाएगी x प्लस का x मीटर, यानी कि 2x मीटर की दूरी तय करेंगी। और जो उनकी सापेक्ष चाल होगी तो 65 की और 85 की स्पीड से जा रही हैं वो विपरीत दिशा में जाएंगी, तो सापेक्ष चाल के लिए चालें जुड़ जाएंगी। अगर समान दिशा में जाती तो चालें घट जाती। तो ये हमारा हो जाएगा 65 प्लस का 85 किलोमीटर प्रति घंटा, जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी हमारी है मीटर में, तो इसे भी हम मीटर में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो ये 150 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड चाल हो जाएगी। तो समय पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई। तो जो कुल दूरी तय करेगा, कुल दूरी वो हमारी बराबर में हो जाएगी सापेक्ष चाल गुणे समय। तो जो कुल दूरी तय की वो की 2x, जो सापेक्ष चाल है वो 150 गुणे 5/18 और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 6 सेकंड का। तो ये हमारा हो जाएगा 6 से 3 बार में कट गया, 3 से कट गया हमारा 50 बार में और 2 से कट गया 25 बार में। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 125 मीटर। तो जो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई निकली वो निकल आई 125 मीटर। अब 51 में कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार कर लेती है। तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या है वो हमें निकालनी है।
तो जो दूसरी गाड़ी की चाल है वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x किलोमीटर प्रति घंटा हमने चाल मान ली। तो अब जो सापेक्ष चाल होगी, दोनों क्या है, विपरीत दिशा में आ रही हैं, दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो जो सापेक्ष चाल होगी वो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, एक की 50 है दूसरे की x है। तो ये 50 प्लस का x किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो मीटर पर सेकंड बदल लेंगे तो ये 50 प्लस का x गुणा में 5/18 मीटर पर सेकंड, ये आ गई सापेक्ष चाल। अब जो कुल दूरी तय करेंगे वो, जो कुल दूरी होगी 100 मीटर लंबाई है एक ट्रेन की और 120 है दूसरी ट्रेन की। तो ये 100 प्लस का 120, तो ये हो गया हमारा 220 मीटर। और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 6 सेकंड। तो जो कुल दूरी होगी वो बराबर में होगी सापेक्ष चाल गुणे समय। तो कुल दूरी है 220 मीटर, जो सापेक्ष चाल आई वो आ गई 50 प्लस का x गुणा में 5/18 और जो समय लग रहा है वो लग रहा है हमारा 6 सेकंड। तो ये 6 से 3 बार में कट जाएगा और 5 से ये कट जाएगा हमारा 5 चौका 20, 44 बार में। ये 3 का और 44 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 44 गुणा 3 बराबर में आ जाएगा हमारा 50 प्लस का x। तो ये 132 बराबर में आ गया 50 प्लस का x। इस 50 को यहाँ पे ले आएंगे तो x बराबर हमारा आएगा 132 माइनस का 50। तो इसे हम घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 82 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि x माना था हमने किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये हमारी आ जाएगी 82 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 52 में कह रहा है 180 मीटर और 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 40 और 50 की गति से चलती हैं, तदनुसार वे एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर लेंगी। तो पहले तो हम सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। तो जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 40 प्लस का 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जोड़ देंगे तो ये हमारी हो गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 बार में कट गया, तो ये हमारा आ गया 25 मीटर पर सेकंड। अब जो कुल दूरी तय करनी है उन्हें, तो 180 मीटर एक ट्रेन की लंबाई और 220 मीटर एक ट्रेन की लंबाई है, तो ये हमारा हो गया कुल 400 मीटर। तो जो समय लगेगा वो हो जाएगा कुल दूरी बटे सापेक्ष चाल। तो दूरी है हमारी 400, जो चाल है वो है 25, तो ये हमारा कट जाएगा 16 बार, तो ये हमारा आ जाएगा 16 सेकंड। तो जो समय लगेगा वो लगेगा 16 सेकंड का। अब एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। इनमें तेज गति वाली धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार प्रत्येक गाड़ी की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले जो माना जो लंबाई है ट्रेन की, जो गाड़ी की लंबाई है वो मान ली x मीटर है, तो दोनों गाड़ियों की लंबाई x मीटर होगी। तो जो कुल दूरी तय करेंगी वो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए वो हो जाएगी x प्लस का x, तो ये हो जाएगा हमारा 2x मीटर। तो 2x मीटर की दूरी उन्हें तय करनी है। अब पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें क्या था हमारा कि वो एक समांतर पटरी में विपरीत दिशा में जा रही थी और इसमें जा रही हैं वो एक ही दिशा में, यानी कि एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। इसकी स्पीड 36 है, इसकी स्पीड 46 है, तो ये वाली ट्रेन इसे क्रॉस कर लेगी जो तेज स्पीड से आएगी। जब क्रॉस करेगी तो जो इसे पूरी डिस्टेंस कवर करनी होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक की आएगी। और जब भी ये समान दिशा रहती है तो समान दिशा के लिए सापेक्ष चाल होती है वो हमारी ज़्यादा वाली चाल में से कम वाली चाल घट जाएगी, तो 46 माइनस का 36, तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो ये 10 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड। अब हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 36 सेकंड। तो जो कुल दूरी होगी वो हो जाएगी सापेक्ष चाल गुणे समय। तो दूरी है 2x, जो सापेक्ष चाल है वो है 10 गुणे 5/18
और इसके बाद जो समय लग रहा है वो लग रहा है 36 सेकंड। तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 2 कट गया, तो x बराबर हमारा आ गया 50 मीटर। तो जो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई है वो है 50 मीटर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है और विपरीत दिशा से चल रही उसी लंबाई की एक अन्य गाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। तो जो पहली वाली रेलगाड़ी है वो 150 मीटर 15 सेकंड में पार कर रही है। तो जो रेलगाड़ी की चाल होगी, जो पहली रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो हो जाएगी दूरी बट्टे समय, यानी कि 150 मीटर यानी कि खुद की लंबाई को, एक जो पत्थर है इस लंबाई को 15 सेकंड में पार कर रही है, तो 150 बट्टे 15, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो जो पहली रेलगाड़ी है उसकी चाल आ गई 10 मीटर पर सेकंड। तो जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी चाल हमने मान ली मीटर पर सेकंड में, x मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब वो कह रहा है 15 सेकंड में पार कर लेती और विपरीत दिशा से चली आ रही उसी लंबाई की एक अन्य गाड़ी को 12 सेकंड में। तो यहाँ पे जो दोनों रेलगाड़ी हैं पहली और दूसरी वो विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो जब विपरीत दिशा में आएंगी तो जो इनकी सापेक्ष चाल होगी वो जुड़ जाएगी। तो पहले वाले की है 10 और दूसरे वाले की है x, तो 10 प्लस का x मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और जो कुल दूरी तय कर रही हैं वो, तो पहली वाली की लंबाई है 150 मीटर और जो दूसरी वाली है उसी लंबाई की, यानी कि दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है, तो 150 प्लस का 150, तो ये आ गया हमारा 300 मीटर। और समय कह रहा है 12 सेकंड, 12 सेकंड में वो इसे पार कर ले रही हैं। तो जो सापेक्ष चाल होगी वो हो जाएगी दूरी बटे समय। तो चाल है हमारी 10 प्लस का x, जो दूरी है वो है 300, जो समय लग रहा है वो लग रहा है 12 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा 12 सेकंड लग रहा है, तो 12 से कट जाएगा 25 बार, तो ये 10 प्लस का x बराबर आ गया 25, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो जो चाल है वो 15 मीटर पर सेकंड आ गई। किलोमीटर प्रति घंटा बदलना नहीं है, तो 15 गुणा ये हमारा हो जाएगा 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। 3 बार कट गया तो ये आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर 60 और 90 की घंटा से इसी की दिशा में चल रही हैं। तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो जो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई है वो हमने मान ली x मीटर है। तो कुल दूरी जो तय करेंगे वो एक दूसरे को पार करने में वो हो जाएगी x प्लस का x, यानी कि 2x मीटर। अब दोनों क्या है, एक ही दिशा में जा रही हैं। जब एक ही दिशा में जा रही होंगी तो जो सापेक्ष चाल होगी वो घट जाएगी, तो ये 90 माइनस का 60 हो जाएगी, तो ये आ गई हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड बदल लेंगे तो ये 30 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब जो समय लग रहा है वो लग रहा है इन्हें 30 सेकंड का। तो जो कुल दूरी होगी वो हो जाएगी सापेक्ष चाल गुणा में समय। तो दूरी हो रही है 2x, जो सापेक्ष चाल है वो है 30 गुणे 5/18 और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 30 सेकंड का। तो ये 6 से 3 बार में कट गया, ये हमारा कट गया 5 बार में, 3 से कट गया 10 बार और 2 से कट गया हमारा 5 बार। तो ये 5 गुणे 5 गुणे 5, तो x बराबर आ गया हमारा 125 मीटर। तो 125 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। अब 56वें क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। उनमें एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो हर एक की लंबाई 125 है, तो जो कुल दूरी होगी
वो हमारी होगी 125 प्लस का 125, तो 250 मीटर। 250 मीटर होगी इनकी कुल दूरी। अब जो विपरीत दिशा में, समांतर पटरी पर और विपरीत दिशा में चल रही हैं, जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो जो इनकी चालें हैं वो जुड़ जाएंगी। तो जो दूसरी रेलगाड़ी है, दूसरी रेल की जो चाल है वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है, और पहले की चाल है 65 किलोमीटर। तो जो सापेक्ष चाल होगी वो हो जाएगी हमारी 65 प्लस का x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ये 65 प्लस का x गुणा में हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। ये आ गया, ये आ गई हमारी सापेक्ष चाल। अब दोनों 6 सेकंड में पार कर ले रहे हैं, तो जो कुल दूरी होगी वो बराबर में हो जाएगी सापेक्ष चाल गुणा में समय। तो सापेक्ष चाल है, जो कुल दूरी है वो है हमारी 250, और जो सापेक्ष चाल आई वो आ गई हमारी 65 प्लस का x गुणा में 5/18, और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 6 सेकंड। तो हो जाएगा 6 से कट गया हमारा 3 बार, और ये हमारा कट गया 50 बार। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 150 बराबर में 65 प्लस का x। तो x बराबर आ गया 150 माइनस का 65, तो ये x बराबर हमारा आ गया 85 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी जो चाल होगी वो हमारी निकल आएगी 85 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 57 में कह रहा है कि समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 और 36 किलोमीटर की दर से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 36 सेकंड के आगे निकल जाती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है? तो जो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई है वो हमने मान ली x मीटर है, ठीक है। तो जो कुल दूरी वो पार करने के लिए तय करेंगी वो हो जाएगी हमारी x प्लस का x यानी कि 2x मीटर। इसके बाद अब दोनों क्या है, समांतर लाइन पर एक ही दिशा में जा रही हैं। जब एक ही दिशा में जाएंगी तो जो सापेक्ष चाल है वो घट जाएगी। तो एक की 46 है, दूसरी की 36 है, तो ये हमारी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो ये 10 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जो कुल दूरी होगी वो बराबर में हो जाएगी सापेक्ष चाल गुणा में समय। कुल दूरी है 2x, और जो सापेक्ष चाल है इनकी वो हमारी निकल आई 10 गुणे 5/18 और गुणा समय। जो समय लग रहा है वो लग रहा है इनका 36 सेकंड का, तो ये आ गया 36। 18 से 2 बार में कट गया, 2 से हमारा कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 50 मीटर। तो जो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो हो जाएगी हमारी 50 मीटर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं। उन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार 45 मिनट बाद उन रेलगाड़ियों की बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं। तो हमसे पूछ रहा है वो कि इन दोनों की बीच की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जो पहली रेलगाड़ी ने दूरी तय की। तो पहली रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और जो दूसरी रेलगाड़ी है वो चल रही है हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो जो पहली रेलगाड़ी ने जो दूरी तय की वो हमारी आ जाएगी चाल गुणे समय। चाल है इसकी 45, और जो समय लग रहा है वो 45 मिनट तक चली, तो ये 45/60, क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसे भी हम घंटे में बदल लेंगे। तो 45 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हो जाएगा 45/60। तो ये 15 से 3 बार में, ये 4 बार में, तो ये हमारा आ गया 135/4 किलोमीटर। तो 135/4 किलोमीटर पहली रेलगाड़ी ने दूरी तय की। अब जो दूसरी रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी ने जो 45 मिनट में दूरी तय की तो वो हो जाएगी चाल गुणे समय। चाल है दूसरी वाली की 40, और जो समय लग रहा है वो 45 मिनट, तो 45/60।
तो ये 3 बार में, और ये हमारा 4 बार में, 4 से कट गया 10 बार, तो ये आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब पूछ रहा है दोनों की एक दूसरे से कितने बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी के लिए दोनों को घटा देंगे, जो बीच की दूरी होगी दोनों की, तो पहली वाली रेलगाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, वो ज़्यादा दूर चली गई, तो पहली वाली रेलगाड़ी की दूरी में से दूसरी वाली रेलगाड़ी की दूरी घटा देंगे। तो ये हमारा आ गया 135 माइनस का 120, तो 15/4 किलोमीटर भाग दे देंगे, तो ये 3.750 किलोमीटर आएगा। तो 3 किलोमीटर 750 मीटर। तो जो इनके बीच की दूरी होगी वो हो जाएगी 3 किलोमीटर और 750 मीटर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती हैं। उनकी चाल 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो ये हमारा दिल्ली का स्टेशन हो गया जहाँ से हमारी ट्रेनें चली। ये हमारी पहली ट्रेन चली और ये मान लो दूसरी ट्रेन चली। दोनों ट्रेनें आके एक पॉइंट पे मिलेंगी, एक टाइम पे, निश्चित टाइम पे मिलेंगी। जो पहली ट्रेन है वो शाम को 6 बजे से चली और दूसरी ट्रेन चली 6:30 बजे से। तो जो पहली वाली ट्रेन है वो चली हमारी 6 बजे और दूसरी वाली ट्रेन 6:30 बजे। तो अगर इसे टी घंटे लगेंगे पहुंचने में, जो 6:30 बजे वाली ट्रेन है, अगर इसे टी घंटे लगेंगे तो इस ट्रेन को आधा घंटा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये आधा घंटा पहले निकली थी, फिर भी दोनों बराबर टाइम पे आ रही हैं। तो इसका जो टाइम लगेगा दूसरी वाली ट्रेन का वो हो जाएगा टी प्लस का 1/2 घंटे। तो आधे घंटे को हम घंटे में बदल लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब जो 6 बजे ट्रेन चली थी पहली ट्रेन, जो उसकी चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी ट्रेन थी उसकी चाल थी हमारी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ने जो दूरी तय की होगी वो बराबर दूरी तय की होगी। तो जो पहली ट्रेन की दूरी होगी वो हमारी बराबर में होगी दूसरी ट्रेन की दूरी। ठीक है, तो जो पहले ट्रेन की दूरी होगी, दूरी हो जाती है हमारी चाल गुणे समय। तो चाल है पहली वाले की 60, जो समय लग रहा है वो लग रहा है टी प्लस का 1/2। जो दूसरी ट्रेन की दूरी होगी वो चाल गुणे समय, तो चाल है 75, जो समय लग रहा है वो लग रहा है टी। तो ये हो गया 60 टी प्लस का 1/2 गुणे 60 बराबर में आ गया 75 टी। ये हमारा कट गया 30 बार, ये 60 टी इस तरफ पहुंच जाएगा, तो 30 बराबर आ गया 75 टी माइनस का 60 टी। तो 30 बराबर आ गया 15 टी। ये कट जाएगा हमारा 2 बार, तो टी बराबर आ गया 2 घंटे। टी आ गया हमारा 2 घंटे, यानी कि अगर ट्रेन 6:30 बजे चली थी तो टी आ गया हमारा 2 घंटे। तब वो पूछ रहा है दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर पे मिलेंगी, तो हमसे दूरी पूछ रहा है। तो किन दोनों में से जो दूरी है कोई भी एक रख देंगे, किसी भी एक में वैल्यू रख देंगे। तो जो सेकंड ट्रेन की अगर दूरी में हम वैल्यू रख देंगे तो वो है हमारी वो 75 गुणे टी, तो 75 गुणे 2, तो ये हमारी आ जाएगी 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर की दूरी पर वे एक दूसरे से मिलेंगी। अब 60 में कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन में मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की गति बताइए। ये हमारी 2 ट्रेनें थी, एक पैसेंजर ट्रेन थी, दूसरी ट्रेन थी मालगाड़ी। ठीक है, अब 90 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है एक यात्री गाड़ी, इसकी चाल है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 6 किलोमीटर इसकी चाल है वो हमें निकालनी है। तो मालगाड़ी की चाल मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। स्टेशन से मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो जो पैसेंजर ट्रेन है उसने उसे 4 घंटे में पकड़ लिया, यानी कि 4 घंटे में जब वो दोनों मिली तो उसकी दूरी जिसमें से जो साथ समय लगा वो लगा 4 घंटे। और जो मालगाड़ी थी वो उससे 6 घंटे पहले चली थी,
6 घंटे पहले चली थी, 4 घंटे में पकड़ लिया, तो जो कुल उसे समय लगा वो लगा 10 घंटे। 10 घंटे में चली एक दूरी के लिए, एक्स दूरी मान लिया अगर यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, तो एक्स दूरी के लिए जो पैसेंजर ट्रेन थी वो 4 घंटे लगे, जो मालगाड़ी थी उसे लगे 10 घंटे। अब जो दूरी होगी वो बराबर होगी, तो जो यात्री गाड़ी है, यात्री गाड़ी की दूरी और जो मालगाड़ी की दूरी है वो बराबर होगी। तो यात्री गाड़ी की दूरी हो जाएगी 4 गुणे समय, तो 4 है 90, जो समय लग रहा है वो 4 घंटे। मालगाड़ी के लिए हो जाएगी 4 गुणे समय, 4 है एक्स, ये डी हो जाएगा, डिस्टेंस डी मान ली। 4 है हमारी एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, जो समय लगेगा वो है 10 घंटे। ये कट गया, तो ये हमारा आ गया 9 चौको 36, तो एक्स बराबर आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो चाल होगी वो निकल आएगी हमारी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 61 में कह रहा है कि 200 किलोमीटर दूर 2 स्टेशनों से 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती हैं। एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी ट्रेन को पार करती है, तदनुसार उन रेलगाड़ियों की गति का अनुपात क्या है। ठीक है, तो 2 ट्रेनें हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रही हैं। पहला स्टेशन हमारा ये हो गया, दूसरा स्टेशन ये हो गया। एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ये दोनों ट्रेनें जा रही हैं और पहले स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिल रही हैं। तो जो पहली ट्रेन है उसने 110 किलोमीटर का सफ़र किया, और जो दूसरी ट्रेन होगी, जो कुल लंबाई है वो 200 है, तो दूसरी ट्रेन होगी उसने 90 किलोमीटर का सफ़र किया होगा। और जो दोनों को टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक से जाने में जो टाइम लगेगा वो टी लगेगा, और इससे यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा वो भी हमारा टी आवर लगेगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है पहले की चाल और जो दूसरे की चाल का अनुपात है वो हमसे पूछ रहा है। तो जो चाल होगी वो हो जाएगी हमारी दूरी बट्टे समय, तो दूरी है 110 पहले वाले के लिए, समय लग रहा है वो लग रहा है टी, और जो दूसरे वाले के लिए दूरी है वो 90 किलोमीटर और जो समय लग रहा है वो टी। ये टी कट गया, ये हमारा 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 11:9। तो जो चालों का अनुपात होगा वो आ जाएगा 11:9 का अनुपात। अब 62 में कह रहा है 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स दिशा में प्रस्थान करती हैं और एक दूसरे को पार करने के बाद वे 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट के बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचती है। तदनुसार यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की गति कितनी होगी। तो जो पहली वाली रेलगाड़ी है उसके लिए समय लग रहा है, तो ए का जो समय है वो लग रहा है 4 घंटे और प्लस का 48 मिनट। तो 4 घंटे को हम मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा 6 चौका 24 240 प्लस का 48, तो ये आ गया 288 मिनट। तो पहली वाली रेलगाड़ी को लगेंगे 288 मिनट, और जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है तो जो बी का समय होगा उसे लग रहा है 3 घंटे 20 मिनट, तो 3 घंटे को मिनट में बदल लेंगे 60 और ये 20 मिनट, तो ये आ गया 180 प्लस का 20, तो ये आ गया हमारा 200 मिनट। तो 200 मिनट लग रहा है दूसरी वाली रेलगाड़ी को। तो जो चाल के अनुपात होगा, तो जो ए की चाल बटे में बी की चाल होगी वो हमारी बराबर में हो जाएगी रूट का बी का समय और बटे में ए का समय। तो जो ए की चाल है वो हमें दिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए की चाल हमारी होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। बी का समय है वो है 200 मिनट, जो ए का समय है वो है 288, ये कट गया 100 बार में, ये कट गया हमारा 144 बार में। तो 45 बटे x बराबर में आ गया 10/12, 10/12 आ गया, तो ये 5 और ये 6 बार में, 5 से कट गया 9 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 × 6 बराबर आ गया x।
तो ये आ गया 54 बराबर x। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी वाली गाड़ी की चाल होगी। अब 63 में कह रहा है एक रेलगाड़ी Q जाने के लिए P से चलती है, उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी P जाने के लिए Q से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद मिलती हैं। P से Q जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है। यदि P से Q की दूरी 528 किलोमीटर है तो P से Q जाने वाली रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा में कितनी आती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी Q जाने के लिए P से चलती है। तो एक रेलगाड़ी है, ये हमारे P और Q दोनों स्टेशन हो गए। इन दोनों की जो बीच की दूरी दी है वो दी है हमें 528 किलोमीटर। ठीक है, अब एक जो रेलगाड़ी है P से चलती है, उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी P जाने के लिए Q से चलती है। एक ही टाइम पे दोनों चल रही हैं। दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद मिलती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 6 घंटे में वो दोनों मिल रही हैं, तो इसे 6 घंटे लगेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी में इसे 6 घंटे लगेंगे। अब जो चाल है वो कह रहा है P से जाने वाली गाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है। तो यदि इसकी चाल जो Q से जा रही है, इसकी चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो चाल होगी अगर वो x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो दूसरे वाले की जो चाल है वो उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो इसकी चाल x प्लस का 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी पहले वाले की। ठीक है, तो अब हमें इसकी चाल निकालनी है, पहली वाली गाड़ी की चाल P से Q जो जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, तो पहली रेलगाड़ी की दूरी तय की गई दूरी प्लस जो दूसरी रेलगाड़ी ने इतनी दूरी तय की, तो दूसरी रेलगाड़ी की जो दूरी होगी वो बराबर में हो जाएगी हमारी 528 किलोमीटर के पूरी दूरी के। तो पहली रेलगाड़ी की जो दूरी होगी वो हो जाएगी चाल गुणे समय। समय लग रहा है इसे 6 घंटे, चाल है इसकी x प्लस का 8, तो x प्लस का 8 गुणे 6 हो गया, प्लस जो दूसरी रेलगाड़ी है उसके लिए क्या है, चाल है x और जो समय लग रहा है वो 6 घंटे, बराबर में आ गया 528। तो ये 6x प्लस का 48 प्लस का 6x बराबर में आ गया 528। तो 12x बराबर, ये हमारा उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 528 माइनस का 48, तो 12x बराबर में हमारा आ गया 480। तो x बराबर आ जाएगा 12 चौको 48, तो ये हमारा आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x आ गया हमारा 40, यानी कि जो Q से P तक की गाड़ी की रफ्तार है वो आ गई हमारी 40, और हमसे पूछ रहा है वो P से Q जाने वाली, तो P से Q जो रेलगाड़ी जा रही है उसकी चाल है x प्लस का 8, तो ये हमारी हो जाएगी 40 प्लस का 8 यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो P से Q वाली गाड़ी है P से Q की तरफ जा रही है उसकी चाल है x प्लस का 8, तो ये हमारा 40 प्लस का 8 यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब 64वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है दो रेलगाड़ियां A और B स्टेशनों से रवाना होती हैं, क्रमशः 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो उस स्थान तक की दूरी दूसरी रेलगाड़ी से उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है, और A और बीच की दूरी कितनी है। तो हमें A से B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमारे दो स्टेशन हैं, एक है A एक है B। यहाँ से दो ट्रेनें चलती हैं, एक ट्रेन ये चली हमारी और दूसरी ट्रेन चली यहाँ पर। ठीक है, एक दूसरे को चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं, जब वो एक दूसरे से मिली तो इस पॉइंट पे वो मिली, तो उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। तो अगर पहली रेलगाड़ी ने x किलोमीटर की यात्रा की तो जो दूसरी रेलगाड़ी है उसने x प्लस का 120 किलोमीटर की यात्रा की होगी, क्योंकि 120 किलोमीटर उसने ज़्यादा यात्रा की। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये हमारी पहली रेलगाड़ी थी, ये दूसरी रेलगाड़ी थी। जो दोनों को समय लगेगा एक साथ रवाना हुई तो दोनों का समय हमेशा बराबर होगा। और जो चाल दी है तो पहली वाली रेलगाड़ी की चाल है हमारी 50, इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा,
और जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी ये चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो पहली रेलगाड़ी का समय होगा वो बराबर में हो जाएगा दूसरी रेलगाड़ी का समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो इसकी जो दूरी है पहली वाली की x है, जो चाल है वो है 50। इसकी हमारी जो दूरी है वो है x प्लस का 120, जो चाल है वो है 50। 10 से 10 कट गया तो ये 6x बराबर में हमारा आ गया 5x प्लस का 600। इसे यहाँ पे ले आएंगे तो 6x माइनस का 5x, ये हमारा बचेगा x बराबर 600। तो x आ गया हमारा 600। अब वो पूछ रहा है a से b की दूरी। तो जो a से b की जो दूरी है तो ये हमारी हो जाएगी x और x प्लस का 120। तो ये हो जाएगी हमारी x और x प्लस का 120। तो ये 600 प्लस का 600 प्लस का 120, तो ये 1320 किलोमीटर। तो a से b की दूरी निकल आई हमारी 1320 किलोमीटर। अब 65वें क्वेश्चन में कह रहा है कि a और b के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी a से b की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी b से a 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो वे दोनों कितने बजे मिलेंगे? दो स्टेशन से हमारे a और b, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 330 किलोमीटर। अब जो a से b की ओर प्रातः 8 बजे निकलती है, जो पहली रेलगाड़ी है वो a से b की ओर निकली 8 बजे, ठीक है। अब जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 9 बजे और जो इसकी गति है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो दूसरी रेलगाड़ी है वो निकली 9 बजे और जो गति है उसकी वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। तो वे दोनों कितने बजे मिलेंगी? तो हमें टाइम निकालना है कि वो दोनों कितने बजे मिलेंगी। ये गाड़ी चली हमारी 8 बजे, ये गाड़ी चली हमारी 9 बजे। तो अगर इसने t घंटे यहाँ से यहाँ तक आने में लगाए होंगे तो इसे यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा ज़्यादा लगा होगा, यानी कि t प्लस का 1 आवर। क्योंकि ये 8 बजे चली थी, ये 9 बजे चली थी। तो जब ये 9 बजे चली थी तो इसे t घंटे लगे, जब ये 8 बजे चलेगी तो इसे 1 घंटा ज़्यादा लगा, तब ये जाके मिली आपस में। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर में होगी 330 की। तो जो पहली रेलगाड़ी की दूरी होगी, तय की गई दूरी, प्लस में दूसरी रेलगाड़ी की तय की गई दूरी होगी, वो बराबर में हो जाएगी हमारी कुल दूरी 330। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो पहली रेलगाड़ी की चाल है 60, जो समय लग रहा है वो लग रहा है t प्लस का 1। जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल है वो है 75, जो समय लग रहा है वो है t, और बराबर में हो जाएगा ये हमारा 330। तो 60t प्लस का 60 प्लस का 75t बराबर में हमारा आ गया 330। ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे तो ये 5 135t बराबर में आ जाएगा 330 माइनस का 60। तो 135t बराबर आ गया 270। तो t बराबर हमारा आ गया 2 घंटे। t आ गया 2 घंटे, यानी कि जो दूसरी ट्रेन थी वो 9 बजे चली थी, तो यहाँ तक आने में उसे 2 घंटे लगे और लगे। तो 9 बजे चली थी, 2 घंटे और लगे, तो ये कुल 11 बजे मिलेंगी। तो जो इनका समय होगा मिलने का वो हो जाएगा हमारा प्रातः 11 बजे। अब 66वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो स्टेशन ए तथा बी, एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपन चलना आरंभ करती है, और दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे ही बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो वे किस समय मिलेंगी? तो ये हमारे दो स्टेशन हो गए ए और बी। जो एक रेलगाड़ी है वो यहाँ से चल रही है प्रातः 6 बजे, 10 बजे, प्रातः 10 बजे चल रही है। तो जिनका चलने का टाइम है वो है 10 बजे, और जो इसकी स्पीड है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे, दूसरी रेलगाड़ी है वो भी उसी दिन चली और वो भी 10 बजे ही चली, और जो इसकी चाल है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों आके इस पॉइंट पे मिली, ये 10 बजे चली थी, ये 10 बजे चली थी, तो दोनों को जो टाइम लगा वो बराबर लगेगा। तो जो पहली रेलगाड़ी का समय होगा तो दोनों को जो टाइम लगा वो बराबर लगा। अब इसके बाद जो दोनों के बीच की दूरी है वो दी है हमें 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर हमारी है दोनों के स्टेशन के बीच की दूरी। तो जो पहली रेलगाड़ी ने दूरी तय की होगी प्लस यहाँ से यहाँ तक की होगी, और जो दूसरी रेलगाड़ी ने दूरी तय की होगी, ये दोनों मिलाकर हमारे हो जाएंगे 100 किलोमीटर पूरी दूरी। दूरी होती है चाल गुणा समय। तो इसकी जो चाल थी वो 20 थी, समय लगा टी। इसकी जो चाल थी वो 30 किलोमीटर थी और समय लगा टी, बराबर में हमारा आ गया 100। तो ये 50 टी बराबर आ गया 100, तो टी बराबर हमारा आ गया 2 घंटे। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उन दोनों को जब वो मिलेंगे तो 2 घंटे लगेंगे। तो अभी 10 बजे ट्रेन चली थी, दोनों 10 बजे चली, तो 2 घंटे और लगे, तो वो 12 बजे मिलेंगी। तो जो उनके मिलने का समय होगा वो हो जाएगा 12 बजे। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कर्नाटक एक्सप्रेस 5 बजे बेंगलोर से छूटती है और 9 बजे धर्मावरम पहुंचती है। कुर्ला एक्सप्रेस 7 बजे धर्मावरम से छूटती है और 10:30 पर बेंगलोर पहुंचती है। तो किस समय पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी? तो सबसे पहले तो दोनों का समय निकाल लेते हैं। तो जो कर्नाटक एक्सप्रेस है, कर्नाटक एक्सप्रेस का जो समय है तो वो 5 बजे निकल रही है और 9 बजे पहुंच रही है। तो 9 माइनस का 5 यानी कि उसे 4 घंटे का समय लगा। इसके बाद जो हमारी कुर्ला एक्सप्रेस है उसका जो समय है तो वो 7 बजे छूट रही है और 10:30 पर पहुंच रही है। तो 10:30 पर पहुंच रही है और 7 बजे छूट रही है, तो उसको जो समय लगा वो लगा 3 घंटे 30 मिनट। तो ये हमारा हो जाएगा 3 सही 1/2 घंटे, यानी कि 7/2 घंटे। तो कुर्ला एक्सप्रेस को 7/2 घंटे लगेंगे। तो दोनों का जो समय का अनुपात आ जाएगा, तो जो कर्नाटक और जो कुर्ला एक्सप्रेस का जो समय का अनुपात आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा, जो कर्नाटक एक्सप्रेस है उसे लग रहा है 4 घंटे का समय, इसे लग रहा है 7/2। तो ये हो गया हमारा 8:7 का अनुपात। तो ये आ गया हमारे दोनों के समय का अनुपात। तो जो समय का अनुपात आया कर्नाटक और कुर्ला के वो आ गया 8:7 समय, 8:7। तो जो चाल का अनुपात होगा कर्नाटक और कुर्ला एक्सप्रेस का वो जस्ट अपोजिट होता है समय का। तो ये हो जाएगा हमारा 7:8। तो दोनों का जो अनुपात आ गया वो आ गया 7:8। तो जो चाल होगी कर्नाटक की और कुर्ला एक्सप्रेस की वो मान ली 7x इसकी होगी और 8x इसकी होगी। ये आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कर्नाटक एक्सप्रेस बेंगलोर से छूटती है। तो जो ट्रेन है वो बेंगलोर से छूटती है और धर्मावरम पहुंचती है। तो 2 स्टेशन है बेंगलोर से धर्मावरम तक। अब यहाँ से जो कर्नाटक एक्सप्रेस है वो छूटी, ठीक है। जो कुल दूरी होगी बेंगलोर से जो धर्मावरम की, जो कर्नाटक एक्सप्रेस है उसकी जो चाल है वो है 7x, ठीक है। चाल है उसकी 7x, और यहाँ से यहाँ तक उसे पहुँचने में जो समय लग रहा है कुल वो लग रहा है 4 घंटे। तो जो कुल दूरी होगी वो हो जाएगी 7x गुणे 4 किलोमीटर। तो यहाँ से बेंगलोर से जो धर्मावरम की दूरी है वो निकल आई हमारी 7x गुणे 4। चाल है उसकी 7x और जो समय लग रहा था पूरा वो लग रहा था 4 घंटे। ये आ गया। अब दूसरी कुर्ला एक्सप्रेस है, जो कुर्ला एक्सप्रेस है वो 7 बजे धर्मावरम से छूटती है। तो ये हमारी छूटी धर्मावरम से कुर्ला एक्सप्रेस।
ठीक है। अब दोनों इस पॉइंट पे आके मिलेंगी। ये ट्रेन थी हमारी, तो ये छूटी थी 5 बजे और ये वाली छूटी हमारी 7 बजे। कर्नाटक एक्सप्रेस छूटी थी 5 बजे और ये छूटी हमारी 7 बजे। तो अगर इसे यहाँ तक आने में टी घंटे लगेंगे तो इससे टी प्लस का 2 घंटे लगेंगे इस डिस्टेंस तक आने में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब उसे टी घंटे लगे तो यहाँ से यहाँ तक टी प्लस का 2, क्योंकि ये 7 बजे छूटी, ये बाद में छूटी और ये हमारी जल्दी छूट गई, तो इसे लगेंगे टी घंटे, उसे लगेंगे टी प्लस का 2। और जो दोनों की चाल है, तो कर्नाटक एक्सप्रेस की चाल है 7x और कुरला एक्सप्रेस की हमारी जो चाल है वो है 8x किलोमीटर पर आवर। ये है इन दोनों की चाल। तो अब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, तो जो कर्नाटक एक्सप्रेस की दूरी होगी प्लस जो कुरला एक्सप्रेस के द्वारा तय की गई दूरी होगी, वो हमारी बराबर में होगी कुल दूरी की। तो कुल दूरी हमारी 7x गुणे 4। तो कर्नाटक एक्सप्रेस की दूरी होगी 4 गुणे समय, तो चाल है 7x, जो समय लग रहा है वो लग रहा है टी प्लस का 2। जो कुरला एक्सप्रेस की दूरी होगी तो वो हो जाएगी 4 गुणे समय, चाल है 8x, समय लग रहा है टी, बराबर में हो जाएगा 7x गुणे 4। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो ये हमारा बचेगा 7 टी प्लस का 2 प्लस ये 8 टी, बराबर में आ गया 7x गुणे 4। तो ये x से x कट गया, तो ये 7t प्लस का 14 बराबर प्लस में 8t बराबर में आ गया 28। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो गया हमारा 15t, बराबर में हो जाएगा 28 माइनस का 14, तो 15t बराबर आ गया हमारा 14। तो t बराबर आ गया 14/15 घंटे। तो 14/15 घंटे बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे। तो इसे हम मिनट में बदल लेंगे, तो 14/15 गुणे 1 घंटे है तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कट गया 4 बार, तो ये हमारा आ गया 56 मिनट। तो जो समय लगेगा वो लगेगा 56 मिनट। तो कुरला एक्सप्रेस हमारी निकली थी 7 बजे, तो यहाँ से उसे यहाँ तक आने में लगे 56 मिनट, तो ये हमारी पहुँच जाएगी 7:56 मिनट पर। तो जो समय लगेगा वो लगेगा 7:56। तो 7:56 पर वो एक दोनों दूसरे को पार करेंगे। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो स्टेशन 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक गाड़ी ए से चलती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर बढ़ती है। एक अन्य गाड़ी बी से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर बढ़ती है। तो दोनों गाड़ियों के क्रॉस करने के स्थल पर ए से दूरी है, तो ए से कितनी दूरी पर है ये हमें निकालना है। तो ये हमारे दो स्टेशन हो गए ए और बी। ए और बी दोनों हमारे स्टेशन हो गए। पहली गाड़ी ए से चली और हमारी दूसरी गाड़ी बी से चली, और ये दोनों आके इस पॉइंट पे आके मिल गए, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। और जो इनकी चाल है, तो जो ए से चल रही है उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जो दूसरी वाली है उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो दूरी निकालनी है हमें, तो ए से कितनी दूरी पर वो मिलेंगी, तो ए से यहाँ पर मिल रही, तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो हमने मान ली x किलोमीटर है। कुल दूरी 500 है, तो ये हमारी 500 माइनस का x किलोमीटर हो जाएगी। ये आ गया। अब इन दोनों को जो समय लगेगा यहाँ, इससे दूसरी वाली गाड़ी को यहाँ तक आने में, इससे यहाँ तक आने में, वो बराबर होगा। तो जो पहली गाड़ी का समय होगा वो बराबर में होगा हमारा दूसरी गाड़ी के समय के, और समय होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है x, चाल है 20, दूसरे वाले के लिए दूरी है 500 माइनस का x और चाल है 30। ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये हमारा आ गया 3x बराबर 1000 माइनस का 2x। 2x इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये 5x बराबर हमारा आ गया 1000। तो x बराबर आ गया 200 किलोमीटर। तो यहाँ पर 200 किलोमीटर पर वो मिलेंगी। तो ए से जिस दूरी पर मिलेंगी वो आ जाएगा 200 किलोमीटर। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।